तो बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब कि ये जो मेल पार्ट है, जो एंथर ये सब दिखे तो मेल पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बोले तो फीमेल पार्ट, और जो पुरुष पार्ट है तो उसको पुमंग कहते हैं। क्या कहते जी? पुमंग। बोले तो एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम। लेकिन जो फीमेल पार्ट होता है उसको जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जयांग। बोले तो जीनोसियम, जीनोसियम कहते हैं। ठीक है। और जो पुरुष पार्ट है उसमें पुंकेसर पाया जाता है, और इसी में परागकण वाली प्रक्रिया होती है। पुंकेसर पाया जाता है, इसी में परागकण वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन जो जयांग पार्ट होते हैं उसमें अंडप पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? अंडप। क्या पाया जाता है जी? अंडप। और अंडप की बात करेंगे तो इसी में ओवेरी मिलता है। ओवेरी को ही अंडाशय बोलते हैं। ध्यान दो जी, ओवेरी बोले तो अंडाशय। फिर स्टाइल, स्टाइल बोले तो वर्तिका, वर्तिका, वर्तिका। और स्टिग्मा बोले तो वतिकाग, जो कि हिंदी में बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब आपके एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, मिलान करो। तो अगर बोल दे पुंकेसर तो कहा किससे मिलाओगे? मेल पार्ट या फीमेल पार्ट? बोल दे वो ओवेरी तो किससे मिलाओगे? और याद करना भी आसान है, इसको ऐसे याद रखो। प से पुरुष, प से पुमंग, प से परागकण, प से पुंकेसर। बोलो, रटने की जरूरत पड़ेगा का? नहीं। और यहाँ पर याद हो, जैसे जयांग, जैसे जनानी, जैसे जयांग, जैसे जनानी। बोलो, भूलोगे क्या? नहीं ना भूलोगे। और जनानी जितनी भी रहती हैं जनानी, वही सब अंडा देने का काम करती है कि नहीं करती है जी? नहीं, मुर्गा अंडा देता है कि मुर्गी अंडा देती है ना? जाके बोलते हैं भैया एक दो दिन मुर्गा का अंडा दीजिएगा, तो मुर्गा कब 10 रुपये लगा अंडा है ना, तो मुर्गी ना देती है। सोचे मुर्गा का अंडा तो और महंगा मिलेगा। नहीं। लेकिन आप देखोगे ऐसा प्रक्रिया भी हो गया है कि अब मुर्गे भी अंडे देने लगे। नहीं, मतलब पुरुष भी बच्चे दिए हैं। देखो ना जी। ठीक है। वहाँ पर पूरी बड़ी लंबा प्रक्रिया। अब सक्सेस किसी में हो गया तो चलो ठीक, अच्छा बात है, लेकिन हुआ है सक्सेस। सारा प्रक्रिया, जनानी वाला प्रक्रिया जो नर में देखने को मिला, तो वो प्रक्रिया जो उसमें किया गया, तो क्यों ना, क्या बोलते उसको जी, थर्ड पार्टी, किन्नर, किन्नर। तो किन्नर लोग के साथ क्यों नहीं करते हैं? उनके साथ करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको भी हक है समाज में रहने का। ठीक है ना? पुरुष ना महिला, जिसके कारण पूरा बेदखल करने का काम किया जाता है। लेकिन पता है, सरकार को इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए। ऐसे अभी आप देखोगे कहीं भी, अब तो दिया भी जाने लगा है। पहले क्या था, कोई भी वैकेंसी पढ़ते तो बस मेल फीमेल, बस, उसका आधार नहीं। लेकिन अभी तीसरा भी दिखता है। चलो, और भी सोचना चाहिए। और तो जयांग क्लियर, पुमांग क्लियर, पुमंग क्लियर, क्लियर ना जी। और अब देखोगे एक वर्ड है परागकण, बोले तो पोलिनेशन। पराग कोषों के निकलकर अंडप के वतिकाग्र पर परागकण के पहुंचने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। समझ में आया जी? आया समझ में? बोलो ना जी। नहीं समझ में आया? 9-10 में थे ना तो बड़ी हल्ला हल्ला करके पढ़ता था, बुझे भी नहीं करता था। बाद में समझ आ रही बेटा, ऐसा नसन वर्ड हल्ला हल्ला करके पढ़ते थे कि नहीं। तो पोलिनेशन बोले तो सेक्स वाली प्रक्रिया, संभोग वाली प्रक्रिया है, समझ में? तो पेड़ पौधों में जो सेक्स या संभोग वाली प्रक्रिया होती है उसको परागकण, पोलिनेशन कहा जाता है। बाकी फिर से पढ़कर भावनाओं को समझ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगला ध्यान दो। अभी जो पोलिनेशन जो करते हैं ना बाबू, 2 तरीके से करते हैं। एक करते हैं सेल्फ पोलिनेशन, बोले तो स्वपरागकण। दूसरा करते क्रॉस पोलिनेशन, बोले तो परपरागकण। और आप देखोगे, देखो जी, ये बताओ इस फूल में सेल्फ पोलिनेशन होगा या क्रॉस पोलिनेशन होगा? सेल्फ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। लेकिन कहीं कहीं देखोगे तो फूल में कहीं देखोगे सिर्फ मेल पार्ट होते हैं,
कहीं देखोगे फीमेल पार्ट होते हैं, तो मेल पार्ट होते, फीमेल पार्ट होते। ये लोग तो एक ही में तो सेल्फ पॉलिनेशन कर लिए, संभोग सेक्स वाला काम कर लिए। लेकिन ये लोग कैसे करे बताओ? तो एगो गाना सुनो ना जी, भौरों ने खिलाया फूल फूल तो ले गए राजीव कंवर, है ना जी। सोचो उसके बाद मतलब अगर कोई भी गाना का अच्छा से समझोगे ना तो बहुत कुछ इसमें देखने और समझने को मिलेगा। तो बताइए कि ये भौरे क्या करते हैं, ध्यान दो जी, हल्ला नहीं, क्लास की गरिमा को बनाए रखेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि अब ये बताइए कि जो स्पर्म वाला पार्ट होता है किसमें होता है, मेल या फीमेल? तो जो स्पर्म होते हैं वो मेल से फीमेल में ही जाता है। तो ये जो सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो ये तो आपस में प्रक्रिया कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कैसे करें? तो हवाएं बहती हैं, तो जब हवाएं बहती हैं तो ये आपस में टकराते हैं। तो आपस में टकराते मतलब है कि नहीं, प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, है कि नहीं। और इसके जो स्पर्म है उसके बाद इसमें अपने फीमेल में टच हो रही, या भंवरे या कीड़े मुकरे सटे उसके पैर में लगे और उसके बाद क्या हो गया, उस फीमेल पार्ट में जाके स्पर्म दे दिए, छोड़ दिए। तो इस तरह की प्रक्रिया हो तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। पर परागकण, अगला देखो निषेचन, फर्टिलाइजेशन। परागनली बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूणकश तक पहुंचती है और परागकणों को वहां छोड़ती है। इसके बाद नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसको ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है जी, ध्यान दीजिए, है कि नहीं। हाँ, अगला ध्यान दीजिए, अगला भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद देखोगे संध्या सुबह अभी आप देखोगे कि भ्रूणकोष बीज के अंदर उपस्थित पोषक उत्तक होते हैं जो बदले हुए भ्रूण और शिशु पौधे भोजन देते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि नारियल का हम लोग क्या खाते हैं, तो भ्रूणपोष खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं। जैसे फूल गोभी का क्या खाते हैं, तो आपके एग्जाम में दिखा पुष्पक्रम खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं, तो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। देखो एंडोस्पर्म को हिंदी में लिख देगा एंडोस्पर्म। अब वहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में खुद ढूंढते रह जाओगे वाला काम होगा। कहा भ्रूणपोष, कहा और नॉन ऑफ दीज होते ही मर्द। तो वहाँ पर मैंने इसलिए कहा कि आपको हिंदी इंग्लिश नहीं, इंग्लिश को लेकर चलना होगा, इंग्लिश को लेकर, है कि नहीं। अगला देखो अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी, बिना निषेचन हुए अंडाशय से फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। समझ में आया जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बिना सेक्स किए हुए बच्चा, बिना सेक्स किए हुए बच्चा होता है जी? नहीं ना, सब में देखोगे पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सब में होती है, नहीं। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे में ऐसा देखने को मिला कि बिना निषेचन, बिना संभोग, बिना सेक्स किए हुए हो गए। और कभी इसका एग्जाम्पल बोले अनिषेक फलन का तो केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास बहुत पूछा जाता है जी। पूछ देगा अनिषेक फलन का कौन एग्जाम्पल है या नहीं है, तो ये 5 को बाबू याद रख लेना। इसके अलावा जो आएगा वो नहीं है, इसके अलावा जो आएगा वो नहीं है। तो केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। अब इन्हें पूछने का सर ये कैसे होता पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, तो भैया एक्सपेरिमेंट वहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे वैज्ञानिक लोग करके देखे, है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट देख लो, कुछ फलों के निर्माण में बाध दल पुंज तथा पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर याद रखिए असत्य फल का एग्जाम्पल सेव, कटहल। असत्य फल का एग्जाम्पल सेव और कटहल, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करो, बताओ जल्दी से अनिषेक फलन का एग्जाम्पल। नहीं तो बताओ, हर घर में केला पपीता मिलता है कि नहीं जी? तो केला पपीता तो ऐसे याद रख लो, हर घर में दिखेगा। अच्छा, ये अनिषेक फलन का एग्जाम्पल नहीं, बाकी याद रख लो नारंगी, अंगूर, अनानास। अच्छा, असत फल में सेव, कटहल। असत फल में सेव और कटहल का एग्जाम्पल देखो जी। नेक्स्ट